हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अच्छे कामों से आज भी उन्हें दुनिया याद करती है। आज हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में, इसरो में निभाई अहम भूमिका, क्यों कहा जाता है डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की राजनीतिक सफर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कैसे हुई, चलिए जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक गाँव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था और जो कि एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीमा था जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी करने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम तमिलनाडु में से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम वर्ष 1955 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना IAF की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि IAF ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वो पायलट नहीं बन सके। इसरो में निभाई अहम भूमिका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉक्टर कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। इसके बाद वो वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह परीक्षण प्रयोजनों में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। क्यों कहा जाता है डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयोजनों में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का राजनीतिक सफर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम भारत के स्वच्छ नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बता दें कि डॉक्टर कलाम से पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव में न लड़ने का फैसला लिया। इसके राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज स्थानों में अध्यापन कार्य किया और कई किताबें लिखी। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया था। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इसकी वजह से उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए काम करते हुए बताए हैं। देश का सर्वोच्च पद रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वो हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलांग में ध्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया। जय हिंद, जय भारत।